हरे कृष्णा। तो आज का विषय है जीवन जीने का सही तरीका। तो आइए जानते हैं जीवन जीने का सही तरीका क्या है। हम ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ही काम करते हैं, धनवान लोगों को फॉलो करते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी जो गलत आदतें हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं, हम धनवान बने या ना बने। इसीलिए यदि हमें अपने जीवन को सही दिशा देनी है तो हमें महापुरुषों का अनुसरण करना पड़ेगा। महापुरुष आज जिस भी स्थान पर हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत पुरुषार्थ किया है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं चाणक्य पंडित जी का। सिकंदर नाम का एक राजा था, उसने जब एक योजना बनाई कि मुझे भारतवर्ष पर आक्रमण करना है और वो विश्व विजय के लिए निकला था। इस योजना को चाणक्य पंडित बहुत पहले ही समझ गए थे और वो जानते थे कि आज नहीं तो कल सिकंदर राजा भारतवर्ष पर आक्रमण करेगा और हमें भारतवर्ष की रक्षा करनी पड़ेगी। यहाँ पर बात यह है कि उस समय भी काफ़ी भारत की जनसंख्या थी, लेकिन इतनी जनसंख्या में किसी ने ये नहीं सोचा कि भारतवर्ष को बचाना है या सिकंदर नाम का राजा है वो आक्रमण कर सकता है। एक चरित्रवान व्यक्ति चाणक्य पंडित, जिन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि सिकंदर राजा आज नहीं तो कल भारत पर आक्रमण करेगा ही करेगा, वह इस योजना को लेकर के, इस अनुमान को लेकर के धनानंद राजा के पास गए। और धनानंद राजा उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने इस योजना को सुना, किंतु उस योजना को सुनने के बाद उसने कोई उत्तर नहीं दिया और क्या किया, चाणक्य पंडित को शिखा पकड़ के बाहर निकाल दिया। हम भी हमारे जीवन में यही करते हैं, जब कोई हमें अच्छी बात बताता है तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। यही कार्य धनानंद राजा ने भी किया। देखने की बात यह है कि चाणक्य पंडित ये जानते थे कि धनानंद राजा ने ही उनके माता पिता को मृत्युदंड दिया है और उस गुनाह के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं था कभी भी, उसके बाद भी उन्होंने अपने स्वार्थ को किनारे करके वह उसके पास में गए, उन्हें अपनी योजना बताई, लेकिन उसने कोई साथ नहीं दिया। फिर भी चाणक्य पंडित अपने उस निर्णय से पीछे नहीं हटे। वह निकल गए एक ऐसे व्यक्ति की खोज में कि जो सिकंदर के आक्रमण से हमारे भारतवर्ष को बचा सके। अंत में ऐसा ही हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य नाम का राजा उन्होंने निर्माण कर दिया। यही होता है चरित्रवान लोगों की शक्ति, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को सिकंदर राजा के उस आक्रमण से बचाया और लाखों लोगों की रक्षा करी। आइए एक और उदाहरण लेते हैं श्रील प्रभुपाद जी, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति दान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का। उस व्यक्ति ने 65 वर्ष की उम्र में एक निर्णय लिया और यह सोचा कि मुझे श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रचार पूरे विश्व में करना है। और वह 65 वर्ष की उम्र में अकेले चल दिए 7 समंदर पार गीता और भागवतम लेकर के, और देखते ही देखते पूरे विश्व में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया। तो आज हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के संदेश का अनुसरण करके अपने जीवन को परिवर्तन कर रहा है। तो यही होती है चरित्रवान लोगों की शक्ति, जो पूरे विश्व का निर्माण कर सकते हैं। तो हमें हमारे जीवन में धनवान नहीं अपितु चरित्रवान लोगों का अनुसरण करना चाहिए। जिसका संकल्प सत्य होता है उसे पूरी ईश्वर शक्ति सहायता करती है। हमारा जन्म अज्ञान में हो सकता है, किंतु हमारी मृत्यु अज्ञान में नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।